जय हिंद। स्वागत है आपका आज के हमारे नए टॉपिक में। यह है सदिश राशि और अदिश राशि। सबसे पहले हम स्क्रीन पर का क्वेश्चन देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? ऑप्शन है बल, दाब, वेग, त्वरण, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। ये प्रश्न बीपीएससी 2019 में पूछा गया पीटी में, अर्थात 65वें का ये क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा दाब। यह सदिश और अदिश राशि ऐसा टॉपिक है जो कि नॉर्मल है, लेकिन हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है और इस तरह के सवाल आप छोड़ नहीं सकते। तो चलिए समझते हैं हम लोग सदिश राशि और अदिश राशि को। सदिश राशि और अदिश राशि क्या है, इसका परिभाषा हम लोग देखेंगे। ये बॉक्स है, इसमें सारा अदिश राशि और सदिश राशि दिया हुआ है, जिसको हम लोग रट करके याद कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले समझना ज़रूरी है कि सदिश राशि और अदिश राशि क्या है। स मीन्स ऐसा समझेंगे हाँ, और अ मीन्स नहीं। सबसे पहले ये देखेंगे हम लोग कि भौतिक राशियाँ क्या होती है। किसी द्रव्य की सही स्थिति या उचित मात्रात्मक स्थिति या किसी परिघटना की सटीक व्याख्या के लिए जिन पदों का उपयोग किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। और भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, अदिश राशि और सदिश राशि। तो हम कह रहे थे अ मतलब नहीं और स मतलब हाँ। जैसे अमान्य मतलब जो मान्य नहीं हो, या सामान्य मतलब जो सबके द्वारा मान्य हो या फिर जो मान्य हो। तो इस तरह से जिसमें दिशा हो और परिमाण भी हो तो वो सदिश राशियाँ हो गई। और अदिश जिसमें सिर्फ परिमाण हो और दिशा नहीं हो तो वो अदिश राशि हो गई। तो अदिश राशि का परिभाषा हम देखते हैं। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। इन राशियों के साथ कोई दिशा नहीं होती है। अदिश राशियों को सामान्य बीजगणितीय विधि से जोड़ा जा सकता है। ये त्रिभुज का नियम पालन नहीं करते हैं। उदाहरण द्रव्यमान, दूरी, चाल, आयतन, कार्य और शक्ति। जैसे हमको दूरी जोड़ना हो तो 5 किलोमीटर और 6 किलोमीटर आसानी से जोड़ सकते हैं, 11 किलोमीटर, क्योंकि इसमें दिशा का बोध नहीं है। और जब इसमें दिशा का ज्ञान हो जाएगा तो फिर हम लोग वो सदिश राशि हो जाएगा। तो सदिश राशि का परिभाषा है, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। और गणितीय क्रियाओं में सदिश राशियों के परिमाण और दिशा दोनों को ध्यान रखा जाना होता है। सदिश राशियाँ जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन करती हैं। उदाहरण में वेग, विस्थापन, बल, संवेग आदि ये सब क्या सदिश राशियाँ हैं। और ये सभी को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। जैसे वेग, कितना वेग है तो 5 किलोमीटर पर सेकेंड पूर्व की ओर, और विस्थापन 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर, बल 5 न्यूटन नीचे की ओर, संवेग 5 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड दाईं तरफ। अगर हमें जोड़ना हो विस्थापन 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर और 10 किलोमीटर विस्थापन पूर्व की ओर, तो इसे जोड़ने के लिए सामान्य बीजगणितीय नियम का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि 10-10-20 हो जाएगा, लेकिन दिशा दोनों का अलग अलग है। इसलिए इसको जोड़ने के लिए त्रिभुज का गणितीय नियम का ज़रूरत पड़ता है। लेकिन अब वही अदिश राशि रहता है तो उसमें सिर्फ सामान्य गणितीय नियम से जोड़ जा सकता है। तो सदिश और अदिश राशि आप समझ गए होंगे। अदिश राशियाँ देखते हैं कौन कौन सी है। दूरी, ये बॉक्स में है। दूरी, चाल, शक्ति, ऊर्जा, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, कार्य, विद्युत धारा और दाब। और सदिश राशियाँ क्या है? विस्थापन, वेग, बल, संवेग, त्वरण, वजन, भार, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा, घनत्व। ये सभी क्या सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ। ये सब आसानी से आप याद कर सकते हैं। 2-4 बार आप पढ़ेंगे याद हो जाएगा, या फिर आप इसे लिख करके याद कर सकते हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
तो यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा सदिश राशि और अदिश राशि। अब मूल राशि वे हैं जो अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र हैं, जैसे दूरी और समय, द्रव्यमान। इसमें और कोई राशि का जरूरत नहीं पड़ता है। और वह राशि जो एक या एक से अधिक मूल राशियों पर निर्भर होते हैं व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है, जैसे चाल। इसमें दूरी और समय दोनों का जरूरत पड़ता है, तो ये व्युत्पन्न राशि हो गई। तो हमारा आज का जो मुख्य चैप्टर था सदिश और अदिश वो क्लियर हो चुका है। आशा है आप इसे अच्छे से समझे होंगे और इसे याद करेंगे और एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर लेकर के आएंगे। धन्यवाद।